वेलकम एवरीवन। तो हम आज सेकेंड चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं साइंस का। इसमें देखते हैं हम एक्टिविटी को। तो एक्टिविटी 2.3 में ध्यान दीजिए। टेक हाफ kg फ्लोर, आटा या मैदा लेना है आपको, एंड सम शुगर एंड मिक्स विद द वाटर, वार्म वाटर। आपको कुछ शुगर भी डालना है उसमें और गर्म पानी डालना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। और आपको इसको ईस्ट पाउडर डाल के थोड़ा सा गूंथना है, सॉफ्ट मुलायम, इससे आटा बन जाए। व्हेन यू डू दिस एंड ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर, आपको 2 घंटे बाद इसको ऑब्जर्व करना है। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, क्या आपको जो मैदा है वो फूला हुआ दिखता है? हाँ, ऐसा ज़रूर होगा क्योंकि आपने इसमें ईस्ट पाउडर मिला है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन। ये ईस्ट जो होता है वो जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसमें जो आपको कार्बन पाउडर है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पायरेशन में हेल्प करने लगता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। और बबल्स ऑफ डो जो बबल्स ऑफ गैस जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं डो में और इंक्रीज करते हैं उसका वॉल्यूम को। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ द ईस्ट इन अ बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग द ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक्स पेस्ट्री बनाने के लिए इनका यूज़ होता रहता है हमेशा इंडस्ट्री में। कमर्शियल यूज़ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज़ कैसे होता है? The microorganisms are used for the large scale production of the alcohol, wine and the acetic acid। माइक्रोऑर्गेनिज्म का बहुत यूज़ होता है किसके लिए? वाइन का प्रोडक्शन करने के लिए, अल्कोहल का, एसिटिक एसिड, विनेगर का, सबका प्रोडक्शन करने के लिए इसका यूज़ बहुत होता है। ईस्ट इज़ यूज्ड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल एंड वाइन। और ईस्ट का यूज़ ज़्यादातर व्यापार के रूप में वाइन और अल्कोहल के प्रोडक्शन में ही होता है। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन अ नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन अ ग्रेन लाइक द बार्ले, वीट, राइस, क्रस्ट, जूस, इन सब में यूज़ होता है ईस्ट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है? 2.4 ये एक्टिविटी देखना है। तो देखिए, टेक 500 मिलीलीटर बीकर फील्ड अप टू 3/4 ऑफ वाटर। क्या करना है कि आपको 500 मिलीलीटर का एक बीकर लेना है और उसको 3/4 भाग में उसके पानी भर देना है। डिज़ोल्व 2-3 टी स्पून ऑफ शुगर, उसमें 2-3 चम्मच शक्कर डालना है। एंड ऐड करना है, क्या ऐड करना है इसमें? एड स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर ऑफ द शुगर सॉल्यूशन। और उसमें शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट पाउडर थोड़ा सा मिला देना है। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर द 3 से 4 घंटा, आप 4 से 5 घंटा वहाँ पे रख दीजिए किसी गर्म जगह में, ठीक है ना। फिर नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, फिर उसको सॉल्यूशन को स्मेल करिए। कैन यू गेट अ स्मेल? हाँ, उसमें से ईस्ट पाउडर आपने मिलाया तो एक स्मेल आएगी, ठीक है ना। देखिए कौन सी स्मेल आएगी। दिस इज द स्मेल ऑफ द एल्कोहल एज द शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहल बाय ईस्ट। देखिए यहाँ पर शुगर जो है वो ईस्ट के द्वारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे अल्कोहल की स्मेल आएगी। दिस प्रोसेस इज कन्वर्जन ऑफ द शुगर इनटू द अल्कोहल नोन एज द फर्मेंटेशन। और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसमें द कन्वर्जन ऑफ द शुगर इनटू द एल्कोहल होता है बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट, ठीक है ना। आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको किसने इसको डिस्कवर किया था? लुईस पाश्चर हैं, ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन के प्रोसेस को डिस्कवर किया। ओके। द मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज़ देखते हैं। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम द एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच ऑफ पेंसिलिन्स। देखिए, आपको जब आप कभी भी बीमार हो जाते हैं तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल देते होंगे या इंजेक्शन देते हैं पेंसिलिन के, ठीक है ना। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सभी मेडिसिन के सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, ठीक है। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganism। ये सभी मेडिसिन जो डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकती हैं, है ना, उसको ओपोज करती हैं, मतलब कि एंटीडोज दी जाती है सबकी, जैसे एंटीबायोटिक देते हैं उसी तरह से। दीज मेडिसिन, ये तो हो गया सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो इन्हीं मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक, है ना। These days a number of the antibiotic are being produced from the bacteria and the fungi। आज के दिनों में अभी क्या हो रहा है? बहुत सारी
एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है इन दिनों में, किसका, बैक्टीरिया और फंगस से बनने वाली। तो देखिए कौन सी हैं, स्टेपोमाइसिन है, टेट्रासिलिनिन है एंड एरिथ्रोमाइसिन है। तो इस तरह से बहुत सारी आपकी वैक्सीन्स वगैरह का यूज़ हो रहा है और प्रोडक्शन हो रहा है। देखते हैं कॉमनली नोन एज, ये कहाँ है, हाँ, आर सम ऑफ द commonly known as the antibiotic which are made in the fungi form, fungi and बैक्टीरिया। ये सब कुछ फंगी और बैक्टीरिया से मिलते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड एज द क्योर ऑफ द वैरायटी ऑफ डिजीज़। तो बहुत सारे मतलब कि डिजीज़ से बचाने के लिए इन सभी का मैन्युफैक्चर मतलब कि इनको बनाया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ द लाइव स्टॉक, और एंटीबायोटिक को लाइव स्टॉक के फीड के साथ मिक्स कर दिया जाता है, एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोवल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, और इन माइक्रोवल इन्फेक्शन चेक करने के लिए एनिमल्स में इनके फीड में ये मिक्स कर दिया जाता है। दे आर यूज्ड टू कंट्रोल में प्लांट डिजीज़, और इनका यूज़ प्लांट डिजीज़ कंट्रोल करने में भी होता है। अब देखते हैं वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन का नाम तो बहुत सुना होगा, इस टाइम पे कोरोना की वैक्सीन लग रही है इसलिए आपने भी नाम काफ़ी सुना होगा। तो वायरस और वैक्सीन से तो आप काफ़ी फैमिलियर भी होंगे। When a disease carrying microbes enter our body, जब हम कोई disease carrying microbe जो है हमारी बॉडी में इंटर करता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, तो हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी उतनी टाइम प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेडर्स, तो उनसे लड़ने के लिए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट इंटर अगेन, और बॉडी ये भी जानती है कि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से इंटर करे तो हमें कैसे फाइट करना है। If the dead or the weakened microorganism are introduced into the healthy body, the body fight and kill the invading bacteria by producing the suitable antibodies। तो इस तरह से दूसरी एंटीबॉडी बनाकर और हमको फाइट करती है और हमें सुरक्षित रखती है ये बॉडी। कैसे, उनको जान कर कि कौन सा माइक्रोब इंटर कर रहा है तो हमें कब उससे लड़ना है और कब ठीक हो जाना है, ठीक है ना। द एंटीबॉडी रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, और ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में रह जाती है और हमें प्रोटेक्ट करती है कि कभी भी कोई डिजीज़ आए तो हम बच जाएं, ठीक है ना। दिस इज़ हाउ द वैक्सीन वर्क, और ऐसा ही है कि वैक्सीन इसी तरह से वर्क करती है। जब आपके बॉडी में किसी की एंटीडोज नहीं प्रेजेंट होती है तो वो एंटीडोज वैक्सीनेशन के थ्रू बॉडी में आ जाती है, और कभी भी उस वायरस को अगर इंट्रोड्यूस हुआ आसपास तो उससे हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है। This is how a vaccine works. Several diseases, including the cholera, और tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by the vaccination. कॉलरा हो गया आपका, और टीबी हो गया, ये सारी डिजीज़ स्मॉल पॉक्स वगैरह होते हैं ना, तो उससे ये सब प्रिवेंट करती है वैक्सीनेशन। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।